नमस्कार दोस्तों, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार एएस एक्ट इंग्लिश क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हमारा जो है टॉपिक चल रहा है 45 दिन का जो चैलेंज हमारा है दोस्तों। आज जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे फाउंड आप के बारे में, जिसकी हिंदी थी शौकीन होना या शौक पालना। ऐसे वर्डों का हम लोग कैसे यूज करेंगे तो प्यारे साथियों, अब हर बच्चा अंग्रेजी बोलेगा और ये मैं आपके साथ उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ आप 45 दिन बन रहे हो तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा जरूर बिल्डअप होगा और आप इस अच्छा स्पीकर जरूर बनेंगे। तो पहले साथियों, इसमें आपका हमारा 12 क्लास हो गया। अगर आप 11 क्लास नहीं देखें तो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे पहले साथियों। और हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते, हम लोग चलेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी क्लासेज हैं आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए मेरे साथियों। चलिए आते हैं मेरे साथियों, आज ये कहाँ पर हम चलते हैं फाउंड आप के बारे में। आज बात है कि यूज ऑफ फाउंड आप, यानी किसी चीज का शौकीन होना या शौकीन पालना, शौक पालना, ऐसे वर्ड को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ट्रांसलेट करते समय क्या क्या चीजें बात है कोई याद रखनी चाहिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पर आपका है सब्जेक्ट इज एम आर वाज हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इज एम आर है, तो अगर मैं बता दूं इज एम और आर की बात करूं, अगर जब पहचान आपको मिल रही है, पहचान मेरे साथ में मिल रही है किसकी, पहचान अगर आपको मिल रही है मेरे दोस्त किसकी, प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में क्या होता है मेरे दोस्त, है हूं और हो। ये आपको अगर पहचान मिल रही है मेरे साथी तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे किसकी, आप बता सकते हो कि इज एम आर, यानी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर के लिए और मेरे साथी इसका प्रयोग हम लोग करेंगे प्लूरल के लिए। सिर्फ आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आपका जो मेरे मुद्दा है मेरे साथी, यहाँ पर मैं लिखा आपको किसका प्रयोग, वाज और किसका, वर का प्रयोग। कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमको समझ में आना चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन कह रहा है। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं मेरे दोस्त, वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। अब इसकी जो पहचान होती है मेरे दोस्त, पहचान, तो मैं आपको बता दूं कि पहचान होती है ता था, या चाहे आप लिख सकते हो कि था, थी और था, थी और मेरे दोस्त थे, ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी बात मैं अगर साथी कहूँ तो यहाँ पर होता है ये प्लूरल के लिए होता है, ठीक है, और ये होता है आपका सिंगुलर के लिए होता है। इसके लिए होता है सिंगुलर। लेकिन इसमें एक मजेदार वाली जो बात है, अगर मैं कहूँ तो मेरे साथी आई के साथ जो लोग किसका प्रयोग करते हैं, वाच का करते हैं। यानी पास्ट में जब आई जाता है तो ये एक वचन का काम करने लगता है। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई। अगर पहचान था की थे मिलेगा तो उसमें वाज वार का प्रयोग करेंगे साथी। अगर है मिलता है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो हम लोग आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन मेरे साथी। अब आते हैं, चलिए क्या है, क्या रहा है यहाँ पर सेंटेंस, देखिए कह रहा है कि यूज ऑफ फाउंड ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इट इज एम आर वाज वर, यानी इनका प्रयोग हम लोग पास्ट में करेंगे और इसका प्रयोग मेरे दोस्त प्रेजेंट के लिए करेंगे। एक बार फाउंड के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, और एक बार आप फाउंड के बाद प्रीपोजिशन के बाद वी वर्ब यानी बिफोर का प्रयोग कर सकते हो। इसकी हिंदी होती है शौकीन होना। जब आप कहते हो कि मैं तो पढ़ने का शौकीन था, शौकीन हूँ, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। वह खिलौनों का शौकीन था, तो खिलौना मेरे दोस्त क्या है, ये नाउन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ही। और ये आपका पास्ट है, इनमें से किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, वाच का प्रयोग करेंगे। अब वाच के बाद क्या कर रहा है, फाउंड, क्या कर रहा है मेरे दोस्त, फाउंड कर रहा है। अब उसके बाद आप, अगर खिलौने का है तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब कह रहा है उससे बाजार आने का शौक है, अब मतलब आने का, क्रिया करने का कोई शौक है, तब वहां पर हम लोग ही फोर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। तो उसी के अंग्रेजी ही और ही के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट है एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, हमने इज लगा दिया मेरे दोस्त। अब इसके बाद होता है आपका फाउंड, क्या होता है, फाउंड और आपके बाद किसका आने का, कम, क्या होगा मेरे साथी, कम, और कम में आएंगे कमिंग, और कहाँ पर, टू मार्केट, कमिंग टू मार्केट। ये हो गया आपका क्या चीज, सेंटेंस। अब इसको और अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं और कैसे आपसे पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं कैसे आपसे पूछेंगे। चलिए ये हो जाएगा कि
मैं फूलों का शौकीन हूँ, तो फूल आपका क्या है दोस्त, नाउन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साथी कि मैं अंग्रेजी आई, अगर हूँ तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम। आई एम फाउंड, क्या चीज है दोस्त, फाउंड ऑफ, और किसका, फ्लावर का। तो फूलों का तो फ्लावर, बहुवचन है, फ्लावर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि वो पढ़ने का शौकीन था, तो ही, और शौकीन था पढ़ने का, ही वाज, क्या चीज, फाउंड, फाउंड ऑफ रीड, और रीड में जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग, ही वाज फाउंड ऑफ रीडिंग। इसके बाद राधा वहां जाने की शौकीन थी, वहां जाने की शौकीन थी मेरे साथी, तो राधा को मैं लिख सकता हूँ, क्या चीज, राधा लिख सकता हूँ। राधा अगर थी तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, राधा वाज, तो राधा वाज फाउंड। उसके बाद क्या है, फाउंड आपको जाने के लिए गोइंग, गोइंग, और कहाँ पर, वहां के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, साथी बताइएगा, देयर का प्रयोग करेंगे। तो राधा वाज फाउंड आपको गोइंग देयर, ठीक है। अब दूसरा कि हमें झूठ बोलने का शौक था, तो हमें अंग्रेजी मेरे साथ हो जाएगा वी, और था तो हम लोग करेंगे वी के साथ वर का प्रयोग, तो वी वर फाउंड, क्या चीज, फाउंड ऑफ स्पीक, और स्पीक पे जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा मेरे साथ स्पीकिंग। और क्या चीज, सॉरी, झूठ बोलने का है तो टेलिंग अ लाई हो जाएगा, सॉरी, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अब इसी का एक नेगेटिव का पूछता है, नेगेटिव थोड़ा सा देखें, कह रहा है कि सब्जेक्ट इज एम आर वाज, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर फाउंड, और उसके बाद नाउन, फिर सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर, नॉट फाउंड आप बी फोर। तो कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं था, तो वह अंग्रेजी मेरे साथी ही, और ये वो नहीं था तो ही के साथ वाज, अगर नहीं था तो नॉट, और ही वाज नॉट, और क्या चाहिए, फाउंड ऑफ, और क्या चाहिए, प्लेइंग मेरे साथी, और क्या, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब ऐसा सर अंग्रेजी पढ़ाने के शौकीन थे, तो सर को मैं लिख सकता हूँ सर, और सर के साथ वाज, वाज नॉट पढ़ाने का होता है टीच, टीच में जोड़ देंगे, सॉरी बाय मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फाउंड ऑफ का प्रयोग नहीं किए, तो फाउंड ऑफ पढ़ाने का टीच, और टीच में आईएनजी, और क्या चीज है दोस्त, इंग्लिश, क्या चीज, इंग्लिश। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो बोलिए हाँ, बहुत अच्छा, बेहतरीन। कह रहा है कि वे खाना खाने के शौकीन नहीं है, इसलिए अंग्रेजी दे, और दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, क्योंकि प्रेजेंट है, तो दे आर नॉट, क्या चीज, बनाने का, खाने का, तो खाने का हो जाएगा फाउंड ऑफ ईटिंग, हो जाएगा फाउंड ऑफ ईटिंग, खाने का तो ईटिंग, और क्या चीज है दोस्त, ईटिंग, और क्या, फूड। दूसरा कह रहा है कि मैं झूठ बोलने का शौकीन नहीं हूँ, आई, आई के साथ में दोस्त एम, नॉट, और क्या चीज, फाउंड ऑफ झूठ बोलने का, टेलिंग और लाई। अगर इतना क्लियर हुआ तो मेरे साथी बोलेंगे हाँ। बस इसमें याद रखना है कि अगर नाउन आएगा तो हम लोग नाउन का प्रयोग कर देंगे, अगर वर्ब आएगा तो उसमें भी वर्ब का प्रयोग करेंगे साथी। जैसे मैं पढ़ने का शौकीन हूँ तो आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, मैं जाने का शौकीन हूँ, आई एम फाउंड ऑफ गोइंग, मैं आने का शौकीन हूँ, आई एम फाउंड ऑफ कमिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। इसको बोलना है मेरे साथी, आपको रेगुलर क्या करना है, इसको कापी पे लिखिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करने के बाद इसको प्रैक्टिस करिए कि क्या क्या सर बताए थे। मुझे पढ़ने का शौक है, हमें पढ़ने का शौक ही, तो आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, आई एम फाउंड ऑफ गोइंग, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग। ये जितने भी वर्ड आपको वर्ब लगा कर क्या करना है मेरे साथी, बोलना। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर उसमें लिखिएगा कि हाँ सर यहाँ तक समझ नहीं आया, मैं जरूर इस पर और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।